इस वक्त रात के 3 बजे मैं एक वाटर पार्क में छुपा हुआ हूँ, जो वैसे तो काफी रिस्की है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, जहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं और एक से एक खतरनाक राइड्स मौजूद थी। और देखते मैं यहाँ कितने दिनों तक फ्री में रह सकता हूँ। भाई साहब यहाँ तो एक से एक इतनी बड़ी राइड्स दिख रही है, और भाई पानी वानी देख के तो पूरा एक्साइटमेंट जाग रहा है। तो देरी किस बात की, चलो भाई। भाई ये दोनों तो चले गए, पर इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमें रात भी यहीं पे बितानी है, पर फिलहाल इन्हें एंजॉय करने देते हैं। भाई वो राइड्स का तो नहीं पता, आती खाने की इतनी चीज़ें दिखने लग गई है। ये रही पीछे कॉटन कैंडी। तुम बताओ कि तुम इसे कॉटन कैंडी बोलते हो या फिर बुड्ढी के बाल? वो बुड्ढे के बाल थे तो ये बुड्ढे का। ओ माय गॉड, डोरेमोन! भाई लाइफ में पहली बार एक डोरा केक बनता हुआ देख रहा हूँ। पर एक मिनट, तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन का गैजेट कौन सा है? एनीवेयर डोर। हाँ यार, उससे कहीं भी पहुँच सकते थे। और तुम्हारा? भाई मुझे बड़ी चीज़ें पसंद है तो बिग लाइट। अरे मजबूरी है ना भाई बिग लाइट की, इसीलिए। इस पे भी बिग लाइट मारनी है। भाई मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग। और भाई साहब सामने यहाँ पे दिख रहा है एक बहुत बड़ा सा मैप, और बड़ा हो भी क्यों ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। देख सकते हो 40 से भी ज़्यादा राइड्स यहाँ पे मौजूद है। ये तो पूरा गांव है यार। चलो जल्दी जल्दी करना भाई, शाम तक घर भी जाना है। और क्या? हाँ, शाम तक घर भी जाना है। पर वाटर राइड्स में जाने और छुपने से पहले हमने यहाँ एक जादूगर को देख लिया। आप वो टेबल को लगा के देखो, चिपक रहा है क्या? नहीं, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट नहीं है। हैंड क्लोज सर, सर 3 टाइम्स ब्लो इनसाइड इनसाइड। 1 2 3। इसके ऊपर छोड़ दो, छोड़ दो। थैंक यू। अरे क्या हो गया, कहाँ गया? सीखे कहाँ हैं सर? नहीं प्लीज चीटिंग नहीं करो सर। देखो प्लीज चीटिंग नहीं भाई करो। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा। सर अबे मैंने कुछ नहीं चुराया भाई। सच कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं मेरे पास। ऐसे हाथ करो, चलो जरा यहाँ से हिलाओ। ओ भाई साहब, आप बचपन की आदतें नहीं भूल रहे ना बीवी? भाई सोचा नहीं था कि वाटर पार्क में आके हम जादू से एंटरटेन हो जाएंगे। क्रेजी था भाई, बहुत क्रेजी। हाँ ठीक है भाई, तो फिर मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके भाई, जोरों शोरों से गाने बज रहे हैं। लिटरली ऐसा लग रहा है कि बचपन वाले दिन वापस आ गए, दोस्तों के साथ में वाटर पार्क आ गए। क्या फीलिंग है भाई? बचपन में यार। हाँ वो भी है, कोई नहीं भाई। मेरे को तो यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स दिख रही है। कौन बंदा कौन सी राइड में जाने वाला है? भाई तुम लोग डिसाइड करो, मैं पानी लेकर आता हूँ पहले। 5 minutes later. और ठीक पीछे यहाँ पे एक क्रेजी सा पूल है भाई, जिसमें लिटरली वेव्स चालू है। भाई ऐसा देखने का भी क्या? भाई पानी लेने गया था मैं, और क्या? ये पानी लेने गया था तू? क्या सोच के? पर इस पानी का क्या करेंगे हम? क्या? एक मिनट भाई, पर एक मिनट, ये सूट में क्यों आया है? वही तो मैं सोच रहा कब से भाई। मुझे बोला गया था कि हम जा रहे हैं बाहर। भाई आई थिंक इतिहास में पहला बंदा है जो वाटर पार्क में सूट पहन के आ गया। चलो भाई पानी में कूदते हैं यार। ओ भाई शिट, भाई मजा तो आ रहा है एकदम सूट में। बिल्कुल। बढ़िया है ब्रो। और कुछ चाहिए? पानी भाई तुम मत लेकर आओ पानी, प्लीज। सूट की ऐसी की तैसी कर दी है। कोई नहीं, मटर पनीर पे फोकस करते हैं। और ये इसलिए क्योंकि वीडियो के आखिर तक तो माहौल इतना बिगड़ने वाला था कि मौत का सामना ही हो जाता। भाई काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है, पर अब हम आ चुके हैं अम्यूज़मेंट पार्क में। इतनी लंबी राइड्स देख के भाई यहाँ तो मेरी भी फट रही है। इन दोनों को ही बकरा बनाऊंगा। ओ माय गॉड भाई, क्या है ये? भाई मैं 1 साल बोनवीटा के बिना रह लूँगा, पर ये राइड में कभी नहीं जाऊँगा। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं भाई, इससे कौन डरता है यार? भाई रोक दो भाई, ये क्या भाई? ओह माय गॉड। भाई मैं ऊपर ना चला जाओ यार। भाई साहब कैसा लगा? कुछ नहीं भाई, बस मदरबोर्ड हिल गया भाई मेरा। ओह शिट। ऑलराइट बॉयज, तो अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक अगली स्पेशल सरप्राइजिंग राइड है। क्या? ठीक तुम्हारे पीछे ये प्लेन वाली राइड। बच्चों वाली है भाई। तू तो इतने सेकंड तक उल्टे ही है अभी तक। भाई मेरे को अपनी जिंदगी यार ये घास कितने हरे हैं ना। भाई क्या मजे कर रहे हैं सब लोग, क्या सही लग रहा है यार। और सार्थक भाई, यस
भाई तुम हमें इतना थ्रिल दे दिए, तुम कब लोगे भाई थ्रिल? मेरे पास है दिमाग में एक राइड, पर तुम लोग डर जाओगे। इससे कोई डरा नहीं। वो कोई ऐसी वैसी राइड नहीं, बहुत क्रेजी राइड है। क्या क्रेजी राइड है, इसमें तो मजा आने वाला है भाई। यो वो भाई क्या मजा आ रहा है भाई, क्या नजारा है यार। भाई मैं मुंबई से हूँ, मैं हर दिन ऐसी ट्रेन में ही जाता हूँ रोज, और यही आके मुझे यहाँ नहीं बैठना था। ओह सैड भाई, पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और दिन भर की मस्ती करते करते देखते ही देखते अब सूरज ढलने आ गया था और असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था। भाई दिन देखो अच्छा था, बट अब मेरे को बहुत थकान हो गई और मेरे को घर जाना है भाई। व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूँ कि आज हम इस वाटर पार्क में सीक्रेटली रहे अंदर पूरी रात। क्या भाई पागल हो क्या? क्या? मैं घर भाई। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये इसने हमें क्यों बुलाया है? देखो डर तो नहीं गए ना भाई? भाई मैं नहीं डरता भाई, डरोगे तुम भाई। डन, फिर तो डील 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 भाई, आपका ऑप्शन नहीं है। चलो तैयार हो भाई? भाई बात अब आ चुकी है ईगो पे, तो अब भाई देखो तुम 2026 मेरा इसी वाटर पार्क में भी देगा भाई अब। कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, पर एक मिनट, अपने सूट वाले भाई का है? अरे भाई वही तो, वेयर इज ही? भाई किधर हो? अरे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे छुपा हूँ। भाई अरे कहाँ ओह भाई? शिट, छुप गई ये तो। अरे भाई। ओह माय गॉड अरे भाई कहाँ हो भाई? भाई, मेरे को कहीं नहीं दिख रहे। ये पोल के आसपास तो कोई नहीं है। ओह वो पे इधर छुपे, शिट। मस्त जगह है भाई यहाँ पे। इधर तो हम 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं छुप पाएंगे। बस कुछ आखिरी लोग बचे हैं जो निकल रहे हैं। और इससे पहले सब निकल जाए, छुपने की जगह ढूंढ ही रहे थे कि वॉशरूम ढूंढ रहे हैं। किसी तरह वॉशरूम चकमा देके निकल ही गए। और बस अब वॉशरूम ही कुछ देर के लिए एक सेफ जोन लग रहा था। जगह अलग से ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते अगर कोई एक पकड़ा जाए तो 2 तो जिंदा बचेंगे। जिंदा भाई मार अरे दिया। मतलब पर थोड़े इंतजार और सन्नाटे के बाद सामने कोई लाइट मारता है। भाई भाई मैं मेरे ठीक सामने। भाई सामने पूरा सुनसान दिख रहा है इस वक्त। ये बच्चों की गाड़ियाँ। क्या है ये तो 6-7 है भाई। भाई छुप गया ना वो। तुम लोग और लोकेशन ढूंढो, तब तक ये मेरे लिए बेस्ट है। तब तक तू हमारे लिए पानी ले आ। भाई यहाँ पे दिन में इतने सारे बच्चे थे पानी में। और आज पानी है और बच्चे नहीं। यार रात में ये जगह कितनी ज्यादा डिप्रेसिंग सी लग रही है ना? हाँ भाई रात होती ही डिप्रेसिंग है। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गया वो। भाई पानी लेकर आओ ना। भाई इस पे कूद तो सकते हो ना? ओह भाई साहब, ओहो लॉक है। शिट, नहीं क्या हमें लेनी चाहिए? भाई बोनवीटा इज बेटर। मतलब ये भी मुमकिन था, जेम्स बॉन्ड है तो मुमकिन है। इस पूरे अंधेरे में हम हर एक कोना छान मार के रात बिताने का स्पॉट ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं ये सूट वाला बंदा जमीन को क्यों घुरे जा रहा था। भाई 2 घंटे से ऐसा लग रहा है कि हम रियल लाइफ हाइड एंड सीक ही खेले जा रहे हैं, क्योंकि इतना घूम घूम के भी जगह अब तक कहीं भी छुपने की नहीं मिल पाई है। तो पैरों ने जवाब दे दिया भाई सुबह से। ऐसी जगह पे आने के सपने देखते थे बचपन में। बचपन में आपने कभी सोचा था कि आप सूट में आ जाओगे? सार्थक जगह ढूंढते हैं, कहीं तो जाके बस अभी सो जाते हैं। भाई इसके अंदर से लोग दिन में स्लाइड मारते हैं। आई थिंक नीचे कुछ जगह है, पर ज्यादा खुली छूट शायद खतरा भी खड़ा कर सकती थी। बस कहीं भी घुस जाओ यार, क्योंकि अब थोड़ी सी फट रही है। और चलते चलते फिर ये लंच एरिया दिखा, जहाँ टेबल के इस कपड़े के पीछे रात आराम से निकल सकती थी और सुबह सुबह यहाँ लोगों के आने के चांस भी नहीं थे। आवाज आ रही है क्या? मेरे को नहीं है भाई। ऑडियंस के लिए थोड़ा स्कैरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसने पूरी वाइब बिगाड़ दी। इससे दोस्ती करके पाप कर लिया। भाई मैं जोश में आके पता नहीं होश को बैठा। भाई ये तो सिर्फ पहली रात है। क्या है? अरे अलार्म लगाया था भाई, गलती से बच गया। कभी नहीं सोचा था कि रात के 3 बजे एक टेबल के नीचे वाटर पार्क में ऐसे हंस रहे होंगे। हम कहाँ हैं? लिटरली मकड़ी के जालों के बीच में मेरे आंसू निकल गए हंस हंस के। पर हंसी मजाक अपनी तरफ ठीक था, क्योंकि तुरंत बाद हमें कुछ आवाज सुनाई देने लगी।
तो क्या प्लान तो है? तुमने जब ये प्लान बनाया था कि हम इधर पूरी रात रुकेंगे, तो क्या सोचा था तुमने कि हम मतलब क्या हवा खाएंगे? भाई अभी बाहर जाना लिटरली कोई चांस नहीं है, अभी जस्ट सामने से कोई क्या है, एंड इससे पहले भी हम टॉर्च देख चुके हैं। आई डोंट थिंक इट इज सेफ एट ऑल भाई। पर लाख समझाने के बाद भी कुछ लोग की चुल कभी जाती नहीं है। तुम लोग डर रहे हो भाई, मैं जा रहा हूँ। भाई मेरे को भूख ही नहीं है। रिस्क नहीं ले सकता इतनी। भाई क्या फट्टू लोग है भाई, कौन है इधर? कोई भी तो नहीं है भाई। मैं मस्त जाऊँगा, खाना ढूंढूंगा एंड मस्त खाते भाई। वो लोग को डर के छुपने दो। मैं चला भाई यहाँ से। भाई पूरे 25 मिनट हो गए, अब तक लौटा ही नहीं है। फ़ोन कर साइलेंट कर दिया होगा उसने फ़ोन। आई डाउट। हाँ ये तो ड्रिंक्स है भाई, बट इसमें ताला लगा है और इसमें भी ताला लगा है। अब ये मत हो कि इसमें भी ताला लगा हो यार, कम ऑन। इसमें तो ओके, ये तो खुला लग रहा है भाई। क्या है इसमें? Oh, shit. It was at this moment that he knew he fucked up. आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। या तो उसका फ़ोन जेन्युइनली स्विच ऑफ हो गया और वो आ जाएगा, या तो वो साइलेंट खुद हो गया। तो आप उसे ढूंढने जा रहे हो क्या बाहर? क्या मैं? नहीं ना, नहीं मैं नहीं जा तो रहा। मैं भी नहीं जा रहा। पर फिर सोने के लिए सूट वाले साहब को टेबल के नीचे नहीं बल्कि कंफर्टेबल होके बेंच पे सोना था। भाई तुम रियलाइज़ कर रहे हो कि अभी अंधेरा है पर ये पूरे ओपन के बीच में है, और सुबह उठते से सबसे पहली चीज़ तुम देखोगे यहाँ सफ़ेद शर्ट और सूट में वाटर पार्क के अंदर। उधर इतने मच्छरों में मैं नहीं सो सकता भाई तो ये 5 स्टार होटल नहीं है, हम वाटर पार्क में सर्वाइव कर रहे हैं। दिन उजड़ने से पहले यहाँ से उठ के वहाँ आ जाऊँगा तुम्हारे पास खुश, पर मेरे को सोना ही दे। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर भाई। और तुम्हारी वजह से हमें फंसना नहीं चाहिए। नहीं अभी भी सोच ले भाई। जाओ। भाई ये बहुत ही गंदा डिसीजन हो सकता है। हेलो हेलो भाई, मैं तो पकड़ा गया यार। सुबह मेरी नींद नहीं खुली तो सुबह सीधा मेरे को घोस्टेड हो गया। और उनका पता है कंसर्न ये नहीं था कि मैं रात भर यहाँ क्या कर रहा हूँ, उनका कंसर्न ये था कि मैं सूट में क्यों बैठा हूँ यहाँ पे। बोर्ड एग्जाम्स में मुझे इतना डर नहीं लगा था जितना डर मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि अकेले पूरा दिन बिताना आई डोंट नो आज कैसे हो पाएगा। कुछ घंटे वॉशरूम में बिताते हैं जब तक कि सब आ रहे हैं, और फिर इस बैंड के साथ तो हम बाहर निकल ही सकते हैं। भाई सुबह सुबह ज़्यादा लोग तो अब तक आए नहीं हैं और मैं भी यहाँ अकेला ही घूम रहा हूँ। हाय बिग फैन। हाय ब्रो, कैसे हो? बिग फैन। हाय बिग फैन। चलो मेरे पास वैसे भी आज कोई दोस्त नहीं है। हाँ चलो मैं चलो चलो चलो। कुछ देर की खुशी थी कि तभी गाइस इनके तो पीटी सर आ गए और उनने इन लोगों को मुझसे दूर कर दिया। आई थिंक गेम्स है जो मैंने कल ट्राई की नहीं थी। 3 बॉल है मेरे पास, मुझे इस बॉक्स के अंदर लैंड करना है उससे बाउंस करके। मेसी और रोनाल्डो। मेसी। और खेलोगे तो 300 में 5 बॉल देते हो। ओहो, जुए में आदमी पागल हो जाता है और बस एक टेडी बेयर के नशे में मैं एक के बाद एक 200 300 400 रुपए दे दे के खेलता ही गया। और फिर मजा आ गया, थैंक यू। ऑलराइट, दोपहर होने आ गई और अब एक्चुअली लोनली फील होने लग गया है। पर खाते वक्त अकेलापन थोड़ा ज्यादा ही महसूस होने लगा। भाई कल मैं जिस लेवल की मस्ती कर रहा था अभी मैं उसका 1% भी मैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई विश्वास नहीं हो रहा पर मेरे दोनों साथी पकड़े गए। भाई यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही है, क्योंकि बड़े भी बच्चों की तरह इन राइड्स में बच्चा ही बन गए हैं। पर बच्चों से मुझे याद आया, मेरे पिछले वीडियो का बेस्ट कमेंट था, वो था अलियान ब्लॉग्स का। तो शाउट आउट टू अलियान ब्लॉग्स। यूट्यूबर्स कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग एग्जाम्स वर्सेस यूट्यूबर्स कंसिस्टेंसी नॉर्मली। ओह ये सीन है क्या भाई? बट एनीवेज ऑल द बेस्ट जिनके भी एग्जाम्स है। वीडियोस देखते रहो हमारे, बट साथ में पढ़ाई भी करते रहना। और हर वीडियो के नीचे जो भी मुझे बेस्ट कमेंट लगेगा उसे मैं अपने अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो कमेंट करो और बेस्ट कमेंट को तो शाउट आउट मिल जाएगा। इस बार का शाउट आउट अलियान ब्लॉग्स। करूँ भी तो करूँ क्या, लोनलीनेस इज रियल। यहाँ हर बंदा अपने परिवार या फिर अपने दोस्त के साथ मौजूद था और ये सब देख के लोनलीनेस क्या होता है इसका मतलब पता चल गया था, जिस वजह से अब ये टेडी बेयर ही मेरा इकलौता साथी बन गया था। आज के लिए भी वैसे फील्डिंग तो पूरी सेट है यहाँ पे। पता है सबसे मुश्किल चीज है अकेले बैठे रहना। भरे हुए रेस्टोरेंट में कभी अकेले बैठने जाओ या फिर एक भरे हुए वाटर पार्क में अकेले बैठे रहो। डोंट वरी ब्रो, तुझे मैं कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ मैं हमेशा रहूंगा। ऑल राइट, फिर से वही रात का पार्ट आ चुका है जब
पूरा वाटर पार्क जो दिन में इतना शोर करता है अब पूरी तरह से सुनसान। बस डिफरेंस ये है कि कल मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे और आई थिंक अब जब मैं वापस उस रूम के अंदर पहुंच जाऊंगा उस टेबल के नीचे, तब तक ये सारी लाइट्स भी बंद हो जाएगी। बैक टू वेयर आई बिलोंग। ओके भाई, ये था मेरा ठिकाना जहाँ पे मैंने कल अपनी पूरी रात बिताई और भाई अलग ही मज़ा था। पर मज़ा तब इसलिए था क्योंकि मेरा दोस्त था जो अगलों की तरह ज़ोर से भोजपुरी गाने बजा रहा था, या फिर एक दोस्त था जिसके साथ हंसी मजाक चालू था, कोई पानी ला रहा था। इसके तो ये भी डिमांड नहीं है कि इसे यहाँ पे नहीं बल्कि किसी बेंच पे सोना है। अब इस शांति में इस टेबल के नीचे एक और रात बिना उस हंसी मजाक के थोड़ा सही नहीं लगेगा। आई थिंक मुझे पता है मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। वो कहता है ना, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। दोस्त के बिना ज़िंदगी का मतलब ही क्या है। छोटी सी खुशी भी बड़ी बन जाती है अगर बांटने वाले साथ हो, वरना तो फरारी जैसी गाड़ी भी खाली लगती है पास में अगर बैठने वाले यार ना हो।